सुप्रभातम बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए एक बार फिर मैं आपके सामने संस्कृत विषय की जानकारी लेकर आ गई हूँ। आइए हम अपने अगले पाठ की शुरुआत करते हैं। और ये जो हमारा पाठ है, पाठ संख्या 8, और इसका जो शीर्षक है ना बच्चों, वो है शुभाषितानी, जिसको कि इंग्लिश में हम बोलते हैं गुड वर्सेस। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं अपना नया पाठ। प्रस्तुत पाठ में मनीषियों द्वारा रचित नीतिगत श्लोकों का संकलन किया गया है। इन्हें पढ़िए और इनसे प्राप्त शिक्षाएं ग्रहण कीजिए। ठीक है बच्चों। तो पाठ की शुरुआत में एक श्लोक है जो मैं आपको सुनाती हूँ। चंदनं शीतलं लोके चंदनादपि चंद्रमा चंद्र चंदनयोः मध्ये शीतला साधु संगति। चंदन शीतल होता है, संसार में चंदन से भी अधिक शीतल चंद्रमा होता है। चंदन और चंद्रमा के बीच में सज्जन व्यक्तियों की संगति शीतल होती है। देखो बच्चों, इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है कि चंदन, जो हम चंदन का तिलक लगाते हैं ना बच्चों, आपने देखा होगा चंदन होता है, जब पूजा करते हैं तो मंदिर जाते हैं तो चंदन का टीका लगाया जाता है आपको, वही वाला चंदन। चंदन शीतल होता है और चंदन शीतल होता है, और संसार में चंदन से भी अधिक शीतल होता है चंद्रमा। चंद्रमा, मून, जो आप रात को देखते हो ना, चांद, उसकी बात हो रही है कि चंदन से भी शीतल क्या होता है? चंद्रमा, मून। चंदन और चंद्रमा के बीच में सज्जन व्यक्तियों की संगति शीतल होती है। चंद्रमा और चंदन के बीच में सज्जन व्यक्तियों की संगति शीतल होती है। अब यहाँ पर एक और दूसरा श्लोक है, वो पढ़ती हूं मैं। एक इव सुहृद धर्मो निधनेप्यनुयाति यः शरीरेण समं नाशं सर्वमन्यस्तु गच्छति। इसका अर्थ है बच्चों कि शरीर के नष्ट होने पर अन्य सब कुछ नष्ट हो जाता है, और ऐसे में धर्म ही एक सच्चा मित्र होता है जो मरने पर भी साथ रहता है। यहाँ पर कहा जा रहा है बच्चों कि जो हमारा जो ये शरीर है ना, जो हमारे ये 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, एक ओंठ है, और मतलब पूरा शरीर जो है, हमारी जो 2 टांगे हैं, सभी कुछ हमारा जो शरीर है ना बच्चों, ये अन्य सब कुछ नष्ट हो जाता है। पर क्या एक चीज है जो नष्ट नहीं होती है, वो है धर्म। धर्म जो है वो हमारा सच्चा मित्र है, और वो ही हमारे साथ रहता है हमेशा। आइए बच्चों हम तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। यथा ही एकेन चक्रेण न रथस्य गतिः भवेत् एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्ध्यति। यथा ही एकेन चक्रेण न रथस्य गतिः भवेत् एवं पुरुषकारेण विना देवं न सिद्ध्यति। यहाँ पर बच्चों ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से एक ही पहिए, यहाँ पर देखो पहिए की बात हो रही है, जिस प्रकार से एक ही पहिए पर रथ नहीं चल सकता। आपने देखा होगा रथ जो चलता है या कोई भी गाड़ी चलती है, उसमें एक पहिए पर नहीं चलाया जाता है, उसको 2 पहिए या कभी कभी 4 पहियों पे भी गाड़ी चलती है। तो यहाँ पर यही समझाया जा रहा है बच्चों कि एक पहिए से हम किसी भी रथ को नहीं चला सकते। उसी प्रकार परिश्रम के बिना भाग्य सफल नहीं हो सकता। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एवं पुरुषकारेण बिना, यानी कि पुरुषकारेण मतलब बच्चों परिश्रम, विना दैवं न सिद्ध्यति, मतलब कि परिश्रम के बिना भाग्य हमारा कभी सफल नहीं होता है। अगला श्लोक क्या कहता है बच्चों, आइए पढ़ते हैं संस्कृत में। मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति स
पंडितः। इसका मतलब है बच्चों, पराई स्त्री को माता और पराई स्त्री को माता के समान समझना चाहिए और दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझना चाहिए। अर्थात जो दूसरों की स्त्रियों को अपनी माता के समान समझता है, जो दूसरे के स्त्री को अपनी माता के समान समझता है और दूसरे के जो धन को, यानी कि दूसरे का जो रुपया पैसा कुछ भी है, गहना धन, कैसा भी धन है, उसको मिट्टी के ढेले के समान समझता है, सभी प्राणियों को अपने समान समझता है, वही पंडित अर्थात विद्वान होता है। और सभी व्यक्तियों को, सभी इंसानों को अपने समान समझता है, मतलब दूसरों को, जैसे बहुत से लोग बुरा समझते हैं परायों को, तो वो नहीं समझता है। जो इंसान दूसरों को भी अपने जैसा समझता है, मतलब जैसा मैं हूं वैसे ही दूसरा इंसान है, सबको अच्छा समझना, इसमें क्या कहा जा रहा है, सबको अच्छा समझना, तो वो जो इंसान है वो पंडित है, यानी कि वो विद्वान है। आइए बच्चों, अगला श्लोक मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। सर्प दुर्जनयोः मध्ये वरं सर्पो न दुर्जनः, सर्पो दशति कालेन दुर्जनः तु पदे पदे। यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि सांप और दुष्ट व्यक्ति के बीच में, सांप दुष्ट व्यक्ति से श्रेष्ठ होता है। देखो बच्चों, जो सांप होता है उससे हम सब डरते हैं, पर यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर तो ये कहा जा रहा है कि जो सांप है वो, कोई अगर आपके आसपास दुष्ट व्यक्ति है तो दुष्ट व्यक्ति से फिर भी सांप भला है, क्योंकि सांप तो समय आने पर काटता है। सांप जो होता है वो तो समय आने पर काटता है ना, लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति है वो तो आपको कदम कदम पर हानि ही पहुंचाता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है इस श्लोक में कि जो सांप और दुष्ट व्यक्ति के बीच में अगर कहा जाए तो सांप आपको फिर भी अच्छा मतलब कह सकते हैं, और दुष्ट व्यक्ति से श्रेष्ठ होता है, ये बता रहे हैं ये इस श्लोक में कि सांप जो है वो दुष्ट व्यक्ति से अच्छा होता है। तो बच्चों, इस 5 श्लोकों में आपने बहुत कुछ सीखा और इन श्लोकों के अर्थ भी बहुत बढ़िया थे, हमने बहुत कुछ इसमें नया सीखा। इन सभी श्लोकों में अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिली। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको भी बहुत आनंद आया होगा कुछ अच्छी बातें सीखकर। बच्चों, अब मैं आपसे मिलूंगी अगले पाठ में, और तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।